वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सॉरी। तो आज हम बात करेंगे HTML के बारे में। HTML क्या होता है? सबसे पहले हम खोल लेते हैं नोट। HTML एक लैंग्वेज है जो एक काम करती है बेसिकली वेब पेज बनाने का। इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब बात करते हैं HTML काम क्या करता है। HTML जो है वो बहुत सारे टैग्स होते हैं, जैसे H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 होते हैं। H1 H2 H3 H4 H5 टैग्स होते हैं। ये टैग्स क्या करते हैं? हेडिंग डिसाइड करते हैं। ओके। अब हम बात करते हैं, हम HTML कोड को लिखेंगे कहाँ? लिखते हम नोट पे भी सकते हैं, नोटपैड पे भी सकते हैं, बट नहीं, वो हमें शो कैसे होगा? सबसे पहले हमें अपना ब्राउज़र पे आना है और VS कोड डाउनलोड सर्च करना है। और अगर आपके पास मैक है तो मैक के लिए, विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए। सो आपको डाउनलोड करना है, स्क्रॉल करना है, और हमेशा लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करें। सो मेरे उसमें तो डाउनलोडेड है, तो आप लोग डाउनलोड कीजिए। सो जैसे ही आपके उसमें VS कोड डाउनलोड हो जाएगा, आपको आना है, एक फाइल बनानी है, आपको फोल्डर बनाना है। आप उसको कुछ भी नाम दे दीजिए, जैसे मैं देता हूँ HTML। एंड राइट क्लिक कीजिए, ओपन टर्मिनल आप करेंगे। सो आपको यहाँ पर लिखना है कोड डॉट और एंटर करना है, तो आपके यहाँ पर VS कोड खुल जाएगा। इसके अंदर हम कुछ फाइल्स क्रिएट करेंगे। मैं नाम रख लिया, कुछ भी रख दीजिए, जैसे ESHU डॉट HTML। आशु डॉट HTML। हमने डॉट और HTML इसलिए लिखा क्योंकि ताकि उस फाइल की कोई पहचान मिल सके, इसलिए हमने HTML लिखा। अब बात करते हैं कोड्स की। HTML में बहुत सारे कोड्स होते हैं। बेसिकली HTML में हम टैग्स यूज़ करते हैं, जैसे H1 टैग हो गया। H1 टैग के अंदर लिखेंगे हम PRE हेलो वर्ड। पहले आपको ओपन विद लाइव सर्वर आपको चाहिए, तो आपको यहाँ पर एक्सटेंशन का ऑप्शन दिखेगा, आपको सर्च करना है लाइव, और जो टॉप पे आएगा लाइव सर्वर,
आपको ये डाउनलोड कर देना है। जैसे ही आपका ये डाउनलोड होगा, आपको यहाँ पर ऑप्शन आने लगेगा ओपन विद लाइव सर्वर। आपको ओपन विद लाइव सर्वर करना है। हेलो वर्ल्ड। इसको राइट साइड खोल लेते हैं। अब बात करते हैं H2 की। H2 यहाँ लिखेंगे हेलो। और रिफ्रेश करेंगे ओपन विद लाइव सर्वर, तो देखेंगे आप कैटेगरी बदलती रहती है। फिर ऐसे ही H3 हेलो। तो ऐसे ही हमारे पास टैग्स होते हैं H7 तक। H1, H2, H3, H4, H5, H6, H6 जैसे टैग्स होते हैं हमारे पास। ये हो गया हमारे H1 टैग्स। अब हम बात करते हैं P टैग की। इसे बेसिकली हम बोलते हैं पैराग्राफ टैग्स। हेलो। हेलो। लो माय नेम इज जेशन। ओके, तो मैं राइट क्लिक करूँगा, फिर से ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा, तो ऐसा पैराग्राफ हमारे पास शो होगा। सब कुछ भी लिखते हैं। हमने एक रैंडम वर्ड किया तो हमारे पास पैराग्राफ टैग आ चुका है, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं हम बी आर टैग की। बी आर टैग्स क्या होते हैं? माना हमने कोई पैराग्राफ पी टैग लिया और एक रैंडम ठीक है, एक हमने एक रैंडम सा पैराग्राफ लिया है। हमने एक पैराग्राफ लिया, हमने एक पी टैग बनाया और लॉरेम 500 कर दिया हमने। ठीक है, लॉरेम भी एक टैग है जिसके बारे में मैं आगे चल के आपसे बात करूंगा। तो ये मेरे पास एक 500 वर्ड्स का जो है पैराग्राफ आ चुका है। अब मैं यहाँ पर एक लाइन ब्रेक करता हूँ, जैसे बी आर टैग यूज करते हैं हम यहाँ पर। बी आर टैग, बी आर टैग बेसिकली क्या होता है? लाइन ब्रेक टैग होता है जो हमारी लाइंस को ब्रेक करने का काम करता है। देखिए, हमने यहाँ पर लिखा था, तो उसने वो ब्रेक कर दिया है। अब मैं थोड़ा और आगे लिखूंगा तो वो हमारी लाइन को भी ब्रेक कर देगा।
देखिए उसने यहाँ पर से लाइन ब्रेक कर दी है। ठीक है। अब हम बात करेंगे HR टैग की। ये होते हैं HR टैग्स। हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए इसको यूज किया जाता है। मैं यहाँ पर लगाता हूँ HR। मैं यहाँ पर HR टैग लगाता हूँ और फिर राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ, तो यहाँ पर हॉरिजेंटली लाइन आपको दिखेगी, इनके बीच में लाइन दिखेगी आपको। ऐसे ही होते हैं BR टैग, सॉरी B टैग, बोल्ड टैग कहते हैं हम इसे। जैसे हमने कोई रैंडम नाम ले लिया रोहित, तो वो रोहित को बोल्ड कर देगा। इसी तरह हम यहाँ पर लिखते हैं B, क्या लिखें, RE, hi, my name is ROHIT, रोहित। तो मैं राइट क्लिक करूंगा, ओपन विद लाइव सर्वर करूंगा, तो हाई माय नेम इज रोहित आपको बोल्ड लेटर्स में दिख रहा होगा, है ना। वो पैराग्राफ बहुत लंबा हो गया था। सेम चीज हम यहाँ पर करते हैं। एक टैग होता है STRONG, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग टैग ये क्या करता है, बहुत ज्यादा बोल्ड कर देता है। जैसे हमने BR को देखा था, तो सेम वही वर्क करता है बट थोड़ा डिफरेंट वे में। इसी तरह हमारे पास होता है आई टैग। आई टैग आई टैग क्या करता है, लाइन को डिफाइन कर देता है। एक सेकंड, मैं यहाँ पर क्या, हाईलाइट टैग्स ये क्या करता है कि कर्व में, मतलब कर्सिव में लिखना स्टार्ट करता है, जो आई टैग्स होते हैं। इसी तरह बहुत सारे टैग्स और 100 से भी ज़्यादा टैग्स होते हैं। जैसे मैं बात करूँ तो बहुत सारे टैग्स होते हैं।
मिनिमम 100 टैग्स होते हैं क्या। और जो इम्पोर्टेंट टैग्स होते हैं वो है 30 to 40 टैग्स, ज़्यादा नहीं। HTML होता है, हेडर होता है, टाइटल होता है, बोल्डनेस होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे कोड्स होते हैं जिनको मैं आपको लास्ट में एक स्क्रीनशॉट या फिर एक इमेज या फिर एक PDF आपको बना के दे दूंगा अपने नोट्स की, और हम साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही।